हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, ये पार्ट 3 है कंप्यूटर का, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एमसीक्यू टाइप का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका ये आज पार्ट 3 है और ये आज लास्ट है। तो आप लोगों को आई होप वो जो क्वेश्चंस की लिस्ट है 10 क्वेश्चंस आई थिंक फर्स्ट पार्ट में था, 20 क्वेश्चंस आई थिंक सेकंड पार्ट में था, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करने वाले। इसमें जो मेनली होगा वो नंबर सिस्टम हो गया, या जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस थे ना, कन्वर्जन वाले, उस पर मैंने रखा है। और फिर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के जो कुछ क्वेश्चंस है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। पूरी जो होने वाली है वीडियो उसी इन्हीं 2 टॉपिक्स पे ज़्यादा है। तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एग्जाम में, ये तो आप पीछा छोड़ नहीं सकते हो। और कन्वर्जन वाले मैंने पहले भी करवा रखा है, तो जाओ जाकर के वहाँ पे भी आप दे सकते हो। और कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये 110% है, मतलब 100% से ऊपर चांसेस है कन्वर्जन के क्वेश्चंस तो पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे। तो और एक न्यूज़ थी, मॉक टेस्ट का जो हम लोगों ने फ्री किया है, एक मॉक टेस्ट, तो जाओ जाकर के 7th नंबर का जो मॉक टेस्ट है 30 डेज चैलेंज वाला, 30 डेज चैलेंज का, वो जाकर के जरूर से जरूर अटेम्प्ट करो और देखो किस तरीके से वहाँ पे मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो फ्री था, वो फ्री है, तो जाकर के जरूर से अटेम्प्ट करो। कहाँ से मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर www.mcagyan.in पे जाना, वहाँ पे MSCT.batch है, उसके अंदर जाना, 30 डेज चैलेंज जो मॉक टेस्ट है उस पर क्लिक करना। वहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 7 जो है वो पूरा का पूरा फ्री है, जाकर के आप लोग उसे जरूर से जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपका एग्जाम भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। हेक्साडेसिमल जो नंबर है हमारा, बाइनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट होता है, हेक्साडेसिमल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, 3 डिजिट में होता है या 4 डिजिट्स में होता है, 4 बाइनरी डिजिट में होता है या फिर 4 डिजिट्स में होता है, या फिर सब में। तो इन तीनों का मतलब क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमें आंसर तो पता चल ही जाएगा। तो 3 डिजिट क्या होता है? 3 डिजिट, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बाय द 3 डिजिट, हाउएवर हेक्साडेसिमल नंबर इज टिपिकली कंसिस्ट। सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में हम लोग और जान लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर जिसका जो बेस है ना, बेस 16 है। जैसे बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, या ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो उसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल का बेस है वो 16 है। ठीक है, 16 है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से 9 और फिर ए से लेकर के आपका एफ तक। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो 0 से 9 तक ही क्या होता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद 10 से हमारा ए हो जाएगा हमारा 10, बी हो जाएगा हमारा 11, सी हो जाएगा हमारा 12, डी हो जाएगा हमारा 13। इस तरीके से एफ तक जाता है। ठीक है, एफ तक हमारा हो जाता है 16। इस तरीके से हमारा ये रिप्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं इसे, हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर कितने डिजिट में रिप्रेजेंट होता है? 3 डिजिट, 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट, जो भी है उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ बेस 16, जैसा कि मैंने बताया बेस 16 पे ये काम करता है, नंबरिंग सिस्टम, विच मीन्स दे आर कंप्राइज्ड विथ 16 डिस्टिंक्ट सिंबल्स, 0 से 9 तक है। और फिर हमारा 10 नहीं रहता है, क्योंकि 1 0 हो जाएगा फिर 1 2 हो जाएगा, तो कंफ्यूज। तो फिर हमारा क्या होता है, ए से लेकर के हमारा एफ तक होता है। देयरफॉर अ सिंगल डेसिमल हेक्साडेसिमल डिजिट कैन रेंज फ्रॉम 0 से एफ तक, मतलब कि एक हेक्साडेसिमल का जो रेंज होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा और एफ तक खत्म होगा। 0 से पहले हो जाएगा 9, फिर हमारा A2 हो जाएगा F, ऐसा कुछ चलने वाला है। ठीक है, तो ये रही स्टार्टिंग 3 डिजिट। However, starting 3 digit, it is not entirely accurate because it does not specify whether it's referring to 3 digit individual hexadecimal digit representation of a number that can range from 000 और FFF hexadecimal number। तो हमारा जो ये hexadecimal number रिप्रेजेंट होता है वो 4 बाइनरी डिजिट में होता है। किसमें होता है? 4 बाइनरी डिजिट में होता है। कैसे? जैसे 4 बाइनरी डिजिट में कहने का मतलब है कि हमारा जब भी हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन या कन्वर्जन होगा तो हमारा 000, ये हमारा 4 डिजिट बाइनरी में, सिंपल 4 डिजिट में, 4 डिजिट बाइनरी,
फोर बाइनरी डिजिट में जो ये हमारा रिप्रेजेंट होता है, जैसे 111, इस तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी वही कहा गया, देखो दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू द फैक्ट दैट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट कैन रिप्रेजेंटेड बाई 4 बाइनरी डिजिट बिट्स के अंदर होता है। सिंस बाइनरी इज अ बेस 2 और नंबरिंग सिस्टम, इट्स रिक्वायर्ड 4 डिजिट बिट्स रिप्रेजेंट ईच ऑफ द 16 पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम, देखो 00 से 0 बेस, इसका बाइनरी में क्या होता है, बेस 2 होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये हमारा 4 डिजिट में है, 4 बाइनरी डिजिट में जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, बस अब ये पढ़ सकते हो 4 बाइनरी डिजिट 4 डिजिट में क्या होता है। फिर ये आप लोग के लिए मैं दे रखा हूँ, आराम से आपने डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो उसे। दिस स्टेटमेंट कुड बी इंटरप्रेटेड सजेस्टिंग दैट अ हेक्साडेसिमल नंबर इज represented by 4 digit that might be understood in the context of the previous point where each hexadecimal digit can be रिप्रेजेंटेड बाई 4 डिजिट बाइनरी नंबर। तो हमारा 4 बाइनरी डिजिट कहने का मतलब ये है कि 0000 और फिर हमारा 1111, इस तरीके से जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर वो है रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है ये क्वेश्चन है हमारा, इसको करना है हमारा क्वेश्चन दिया कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है ये। किस चीज़ का है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है। तो हमारा जो है 1010 और ये बेस 2, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमारा डेसिमल में, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग पहले ही बता रखे हैं, तो सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट फॉर्म भी हम आपको बता देंगे। तो लॉन्ग फॉर्म में इधर से चलना होता है, किधर से, इधर से चलना होता है। सबसे पहले 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, यही आता ना। हाँ ठीक है, तो अब सिंपल यहाँ पे प्लस है तो इसको सॉल्व कर दो। 2 टू द पावर 0 1 इंटू 0 0 प्लस 2 टू द पावर 1 2 इंटू 1 2 प्लस यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, कुछ भी इंटू करो। फिर 2 टू द पावर 3 8 8 इंटू 1 8, अब प्लस कर दो तो 10, हमारा जो है आंसर आ जाएगा इसका 10 ही आएगा ना, बेस 10 में है तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग फॉर्म। अब हमारा शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने क्या बताया था पहले ही, शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे मान लो कि सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप लोग, कैसे लिखोगे 1 2 मतलब डबल करते जाओ 8 8 16 32। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमारा नंबर है ये 1010, बस इधर से बैठाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे बैठा दो 1, यहाँ पे बैठा दो 2, यहाँ पे बैठा दो 4 और यहाँ पे बैठा दो, क्या बैठाओगे यहाँ पे, सॉरी 1 2 4 8, यहाँ पे बैठा दो 8। अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ काट दो। ठीक है, मान लो अब ऐसे कर दो, इंटू कर दो, यहाँ पे इसको इससे इंटू कर दो, इससे इंटू, इसको इंटू कर दो, इससे इंटू कर दो, इससे इंटू कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब हो जाएगा 1, अब में प्लस करते जाओ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, आ गया सिंपल सा 8 2 10। बस इसी तरीके से करते जाओ। अगर यहीं पे क्वेश्चन है, अगर आपको तुरंत ही करना है तो यहीं पे कर दो 1 2 डबल करते जाओ 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ काट दो, मतलब इसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी 1 1 को इंक्लूड करना है। तो 1 1 को इंक्लूड करना है तो 1 1 में 8 है और प्लस 2 है, हमारा 10 हो जाएगा। बस सिंपल सा ये फंडा अपना दो। ठीक है, डबल करते चले जाओ। हम लोग क्यों डबल कर रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4, 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, 2 टू द पावर 4 क्या होगा फिर 16। तो इसी तरीके से देखो 1 है, फिर दुगना है, फिर उससे डबल है, फिर उससे डबल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा है, हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर कुछ भी पूरा और पढ़ना है तो हमारे डॉट बैच को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी चीज़ों का, तो जाओ जा करके वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड हेक्साडेसिमल, मतलब कि इनवैलिड हेक्साडेसिमल कहने का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल किससे स्टार्ट होता है 0 से 9 तक जाता है, फिर A से हमारा F तक जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो हमारा देखो A 0 F 6 ये भी इंक्लूड है, तो ये सही है। 4 5 6 8 तो ये भी सही है, ABCD ये भी सही है। ये हमारा X आ गया, तो X हमारा इंक्लूड नहीं होता है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्यों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये रहा। अब देखो, अब इसमें क्या क्या है, कहा गया 4 5 6 7 8 इज ए डेसिमल, मतलब कि हमारा 4 5
6 7 8 ये डेसिमल में है, हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, बेस 16 में चेंज करना है। ठीक है, तो 16 में हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का जो है कन्वर्जन वो मैंने बताया था। हेक्साडेसिमल को मतलब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड देना पड़ेगा हेक्साडेसिमल नंबर से, यानी कि 16 से। तो हमारा जो है 4 5 6 7 8 डिवाइड करते चले जाओ, रिमाइंडर लिखते चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16। तो 16 1 16 2 जा 32 और फिर यहाँ पे कितना बचा 32 और 10 13 बचा, तो 13 हो गया, 13 136 फिर 8 से जाएगा, फिर हमने पहले कर रखा है तो जाओ आप लोग अगर इससे इंटू करोगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 14 रिमाइंडर बचेगा। 14 क्या होता है, ए हमारा होता है 10, बी हमारा होता है 11, 12 13 14, ए बी सी डी ई। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, ई। ई क्यों बचा, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल में। अब इसको फिर से अगेन डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 178 में जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 6, करके देख लेना चाहो तो। ठीक है, फिर अगेन 16 में जाएगा, 11 से कटेगा तो हमारा हो जाएगा 2, बचेगा 2। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को नीचे से लेकर के ऊपर तक हम लोग को लिखते चले जाना है। तो मतलब है यहाँ पे 11 के जगह पे क्या लिखेंगे, 11 के जगह पे लिखेंगे हम बी, फिर हमारा 2, फिर 6 और हमारा लास्ट में हो जाएगा ई। ये हमारा कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। तो देखो कोई मैच कर रहा है, B2 हाँ 3rd नंबर मैच कर रहा है। तो ये जो हमारा कन्वर्जन था, कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो गया। कैसे हम लोग कंप्लीट किए, हमारा जो आंसर आ जाएगा B26E, ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि देखो डेसिमल था, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 16 से डिवाइड देते चले जाते हैं उस नंबर को, और फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको नीचे से लेकर के ऊपर तक, नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर तक लिखना स्टार्ट कर देते हैं, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं ऊपर तक लिखते हैं। तो ये हमारा इसी तरीके से लिखे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब देखिए फिर से कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आ गए। ये क्या बोल रहा है, कन्वर्जन डेसिमल नंबर टू इट्स ऑक्टल। एक चीज और मैंने बोला था, डेसिमल को आप किसी में भी कन्वर्ट करना है तो उस नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किए तो 16 से डिवाइड किए। अब यहाँ पे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो हमारा जो नंबर है 42, उसको हम लोग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। अब उस टाइम किससे डिवाइड किए थे, 16 से। डेसिमल को किसी भी नंबर में अगर आपको चेंज करना है तो उस, मान लो कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड, हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड, ऑक्टल में करना है तो फिर आपको 8 से डिवाइड, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 42 है, 42 को 8 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी चीज है। तो 42 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40, बचा हमारा 2। अब नीचे से ऊपर लिख दो, तो ये इसका जो सिंपल है 52 आ जाएगा। ठीक है, ये रही सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 52 बेस 8। डेसिमल को किसी भी नंबर में किसी भी अदर बेस में आपको जो है चेंज करना है तो उस बेस से डिवाइड करते चले जाओ। हम लोग को यहाँ पे किस में चेंज करना था, ऑक्टल में, तो ऑक्टल 8 से डिवाइड किए। पिछला क्वेश्चन में क्या था, 16 से करना था तो 16 से डिवाइड किए थे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, अब हमारा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी। मतलब कि बाइनरी नंबर दिया गया है, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हेक्साडेसिमल के है, मतलब कि इसको चेंज करने पे ये आया है, इसको चेंज करने पे ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, इसको चेंज किए हैं बाइनरी में, तो हमें बताना है। तो बाइनरी से हम लोग एक चीज सीखे थे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या है, 1 1 1, क्या है 1, फिर हमारे पास है 1 0 0 1। ठीक है, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करने के लिए हम लोगों ने ये किया था कि बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में करो तो 4 का पेयर बना लो और फिर उससे बाइनरी में चेंज कर लो, मतलब कि बाइनरी डेसिमल में चेंज कर लो। तो इसे हम लोग डेसिमल में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोगों ने चेंज करना बताया, तुम्हें क्या बताया है कि यहाँ पे लिख दो 1 डबल कर दो 2 डबल कर दो 4 डबल कर दो 8, फिर उसी तरीके से 1 2 4 8। अब जहाँ जहाँ जीरो है उसको काट दो, उसको नहीं हमें लेना है। यहाँ पे भी जीरो, उसको नहीं लेना है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 8 और प्लस 1, तो हमें इसको बस लिख देना है 9। अब यहाँ पे 1 है तो 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो हमें किस में, हेक्साडेसिमल में चाहिए। तो 8 4 2 1, तो हम लोग प्लस कर देंगे 8 + 4 + 2 + 1, कितना हो जाएगा 8 12 और फिर हमारा 3 15। 15 क्या होता है, A B C D
ई हमारा हो जाता है एफ, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एफ। तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 15 है ना, तो 15 में हो जाएगा एफ। तो हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा एफ। तो एफ और 9 मतलब कि 9 और F9 सॉरी F9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्यों? बाइनरी से हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 4-4 पेयर बनाया और फिर 4-4 पेयर को हम लोग डेसिमल में चेंज कर लिया। डेसिमल में चेंज करना सिखाई दिया शॉर्ट तरीका, और उसी से हम लोगों ने चेंज कर लिया। अगर करना है तो बाइनरी में इसे 2 से इनटू करते चले जाओ या बाइनरी में चेंज कर लो, बात हो ही जाएगा वही। तो हम लोग कर लिए और इसका जो है सीधा साधा करेक्ट आंसर आ गया F9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो नंबर सिस्टम हमारे पास कितने हैं? मेनली हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, बेस लिख देते हैं। और फिर हमारा ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0 से लेकर के 9 तक, फिर हमारा A से लेकर के F तक, इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये पूछा जाता है और बहुत तरीके के होते हैं। तो हमें मेनली जो है 4 तरीके ही याद रखना है, 4 टाइप्स। इसका करेक्ट आंसर जो हमारा 4 टाइप्स ही होगा। तो ये भी हम लोगों ने बता दिया। 10 होगा इसका बेस, 2 होगा बाइनरी का बेस, 8 होगा ऑक्टल का बेस और 16 होगा हमारा हेक्साडेसिमल का बेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड नहीं है। तो आप लोगों ने इसे देख करके पहले देखो कि क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। क्या EBCDIC, ASCII और फिर यूनिकोड या फिर CIS? तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। EBCDIC होता क्या है? EBCDIC एक्सटेंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। मतलब आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसमें ये आपको फुल फॉर्म लिख लेना है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, फुल फॉर्म डायरेक्टली आ जाता है। तो EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? इट इज ए कैरेक्टर इनकोडिंग रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स एज अ नंबर यूज्ड IBM मेन फ्रेम एंड IBM मिडरेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो एक नंबर है, कैरेक्टर है, उसे IBM मेन फ्रेम और IBM मिडरेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। EBCD डेवलप्ड बाय IBM का ही, IBM डेवलप किया था, प्राइमरी यूज इन ऑल्डर IBM मेन फ्रेम्स। तो ये एक सीधा साधा है, कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एज अ नंबर। जो कैरेक्टर है, जैसे हमारे में राहुल में नाम है तो RAHUL राहुल, ये तो कैरेक्टर हो गया एक एक, ये तो पूरा एक स्ट्रिंग हो गया, एक एक को कैरेक्टर बोलते हैं। इससे एक एक वर्ड को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। इसको नंबर में एज अ नंबर मान लो कि R है 18, तो नंबर के रूप में यूज किया जाता है IBM मेन फ्रेम और IBM मिडरेंज में। तो ये होता है। ठीक है, तो ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट ही है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही है EBCDIC। और ASCII वैल्यू तो आपको पता ही है कि ये ASCII क्या होता है। कैपिटल A का कुछ अलग ASCII होता है, स्मॉल a का कुछ अलग ASCII होता है। तो जो कंप्यूटर समझ सकता है, तो हमारा क्योंकि नंबर 95, 96, 97 जैसे हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में कैसे किया था, 10 को A बोलते हैं, फिर 11 को B बोलते हैं, उसी तरीके से कैपिटल A का कुछ अलग मतलब नंबर होता है, स्मॉल a का कुछ अलग कंप्यूटर समझता है। तो ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कैपिटल A को हम कैसे कंप्यूटर अपनी भाषा में चेंज करता हो, मतलब कि आप क्या बोल सकते हो, चेंजेस इन द सेंस 0 और 1 के बेस में कैसे वो चेंज करे। तो अमेरिकन ASCII ने कुछ अपना रूल्स रेगुलेशन लगाया, उस हिसाब से जो है वो काम करता है इसका। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इट इज ए कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट यूज न्यूमेरिक कोड्स टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट कैरेक्टर मतलब कि वही ABCD का, इसको कैसे नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ASCII इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइसेस दैट यूज टेक्स्ट।
ठीक है, तो ये हो गया। आस्की भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। CIS क्या होता है? CIS स्टैंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इट रिफर्स टू अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर वेयर इंस्ट्रक्शंस कैन एग्जीक्यूट सेवरल लो लेवल ऑपरेशंस सच एज मेमोरी एक्सेस, अर्थमेटिक, कंट्रोल फ्लो, सिग्नल इंस्ट्रक्शन। CIS आर्किटेक्चर कंट्रास्ट रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो इससे क्या है, एक आर्किटेक्चर के रूप में मतलब ढांचा रूप तैयार करता है, जो सिस्टमेटिक वे होता है वो तैयार होता है, मेमोरी एक्सेस में होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में होता है। तो ये हो गया हमारा सिस्क का काम। यूनिकोड में क्या होता है? यूनिकोड इज यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग। इट प्रोवाइड्स यूनिक नंबर, तब अपना अपना सबका अलग अलग यूनिक नंबर होता है, एवरी कैरेक्टर्स का, फिर टेक्स्ट का, फिर नंबर का, रिगार्डलेस द प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम और लैंग्वेजेस। तो ये भी हमारा जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है? नहीं, सिस्क जो है हमारा कंप्यूटर, क्योंकि वो आर्किटेक्चर है। तो नोट अ कंप्यूटर कोड, ये कंप्यूटर कोड नहीं है, ठीक है, ये कंप्यूटर कोड हमारा नहीं है सिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which operators connect the structure name to its member name? Which operator connects the structure name to its member name? तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये ऑपरेटर का क्या मतलब है? The symbol is not typically used to connect the structure name to its connect structure, मतलब दो स्ट्रक्चर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या सिंबल यूज होता है वो। जैसे कि हम लोग जब आप DS पढ़ोगे तो बहुत सारा कॉन्कैटिनेट होता है, फिर आपको दो क्या बोल सकते हो, दो स्ट्रिंग को, फिर दो कैरेक्टर को, दो स्ट्रक्चर कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, एक किसी और का है, तो दोनों को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्या है ये? तो सिंबल इज नॉट टिपिकली यूज टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम इट्स मेंबर नेम। इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज कॉमनली यूज टू सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इन अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये माइनस का साइन है, एक तरीके से माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्शन में काम आता है ये वाला साइन। ये दोनों साइन क्या होता है? ये दोनों साइन होता है हमारा टिपिकली यूज पॉइंटर। पॉइंटर में ये हमारा काम आता है, पढ़ लेना और अच्छे से इसके बारे में। तो हमारा जो दो स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का तरीका होता है वो हमारा डॉट ऑपरेटर है। द डॉट ऑपरेटर वाइडली यूज्ड मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++, जावा, पाइथन, etc. टू कनेक्ट अ स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट नेम टू इट्स मेंबर नेम। ऑब्जेक्ट नेम टू इट्स मेंबर नेम। मान लो कोई ऑब्जेक्ट बनाए, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट किए, उसके अंदर में बहुत सारे मेंबर है, तो उसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे? तो हम लोग .obj लगा करके उसको एक्सेस भी करते हैं, उसको जोड़ते भी हैं, ठीक है। तो ये रहा। तो देखो ये दोनों ऑपरेटर क्या करता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो दिस ऑप्शन सजेस्ट दैट बोथ द एंड ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम इट्स मेंबर नेम। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट वाइडली मे बी यूज पॉइंटर ऑपरेशंस। ये भी पॉइंटर ऑपरेटर में ही यूज होता है हमारा, बोथ दोनों वाला। तो हमारा जो क्वेश्चंस का गया है स्ट्रक्चर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं? डॉट ऑपरेटर लगा करके जो हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह ही आगे की बात। तो चलिए ये क्या है? व्हाट इज द शॉर्ट इंट इन सी प्रोग्रामिंग। शॉर्ट क्या है? एक हमारा डेटा टाइप ही है जो शॉर्ट रेंज में काम आता है। तो बेसिक डेटा टाइप ऑफ सी भी है, क्वालिफायर भी है, फिर शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज द बेसिक डेटा टाइप भी है। तो हमारा इसमें ऑल ऑफ द मेंशन सभी चीज़ तो है ही है यहाँ पे, तो ऑल ऑफ द मेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू। डायरेक्टली स्पेसिफाइड द ऑपरेंड वैल्यू में क्या होता है? इमीडिएट होता है। इमीडिएट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या है? इन दिस मोड द ऑपरेंड वैल्यू इटसेल्फ इज प्रोवाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन। इट मीन्स दैट द ऑपरेंड इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन रेदर देन इनडायरेक्टली थ्रू एड्रेस और अ रजिस्टर। डायरेक्टली ये जो इंस्ट्रक्शन देता है एड्रेस और रजिस्टर के थ्रू ये नहीं देता है। दिस अलाउज फॉर द डायरेक्ट मैनिपुलेशन और कॉन्टेस्ट वैल्यू विद इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर। कोई भी आर्किटेक्चर बनता है तो वो रजिस्टर के थ्रू नहीं, वो डायरेक्टली जो एक्सेस कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ये था। फिर आरएम क्या है हमारा? आरएम हमारा हो जाता है रजिस्टर मेमोरी इन ए मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में ये देता है? जो रजिस्टर मेमोरी फील्ड मशीन इंस्ट्रक्शन है फॉर्मेट स्पेसिफाई अनदर रजिस्टर अनदर मेमोरी लोकेशन अदर ऑपरेंड ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब अनदर रजिस्टर में होता है, अनदर मेमोरी लोकेशन में भी होता है, फिर अदर ऑपरेंड में भी होता है, सभी में ये काम हमारा कर देता है, ठीक है।
अगर आपको पढ़ना है तो इसमें और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। आरएम क्या है, फील्ड ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाई ऑल ऑफ द मेंशन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड यूज इन मेनी मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आरएम फील्ड कैन स्पेसिफाई। तो और आप पढ़ना है तो और अच्छे से आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये क्या डायरेक्टिव स्पेसिफाइज द एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम होता है तो एंड भी होता है और रिटर्न भी, मतलब रिटर्न भी कर देता है। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा रिटर्न ही हो जाता है। रिटर्न डायरेक्टिव स्पेसिफाई द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, ये रहा। फिर इसका देखो व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या है, सबसे पहले इसका आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो ए है, ए हमारा है 3 है, ठीक है। पहला क्या है प्लस प्लस ए है, फिर प्लस है ए प्लस प्लस है, फिर प्लस है कॉन्कैटिनेट, फिर माइनस माइनस ए है। तो मान लो यहाँ पे ए है तो हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, प्लस प्लस ए है तो पहले वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो पहले वैल्यू चेंज हो जाएगा तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू हमारा हो गया यहाँ पे 4, फिर प्लस आया। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो पहले वैल्यू आ जाएगा फिर चेंज होगा। तो हमारे पास अब वैल्यू कितना है, हमारे पास वैल्यू है ए का 4, फिर हमारे पास माइनस माइनस ए है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितना था 4 था, अब घट जाएगा एक, पहले यहाँ पे घटेगा फिर वैल्यू चेंज होगा। तो ठीक है हमारे पास यहाँ पे आ गया 4, ठीक है 4 है तो यहाँ पे 4 4 3 हो जाएगा इसका जो है करेक्ट आंसर, अगर बी का जो निकाला जाए। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर होगा अनडिफाइंड बिहेवियर। अनडिफाइंड बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि ये रूल्स को वायलेट कर रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा। एक ही सेंटेंस में एक को चेंज कर रहा है बार बार, ठीक है, एक ही से मल्टीपल मॉडिफिकेशन कर रहा है। यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा है, फिर ए प्लस प्लस कर रहा है, एक ही सेंटेंस में ये बार बार जो है अब ए का वैल्यू को चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका डायरेक्टली आउटपुट पूछेगा तो ये आ जाएगा, और नहीं है तो फिर अनडिफाइंड वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट तो क्या है फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या होगा ये बता दो एक बार। रिटर्न 0, कैर है ना, कैर का जो है रेंज होता है क्या होता है -128 से लेकर के 127 तक होता है, ठीक है। यहाँ पे कैर ही पूछा जा रहा है, -128 से -127 तक है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -128। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी स्ट्रक्चर मेंबर। स्ट्रक्चर मेंबर क्या है, फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर मेंबर नहीं है। अनदर स्ट्रक्चर भी है, एरे भी है, और ये नन ऑफ द मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है नहीं है, कैनॉट बी स्ट्रक्चर मेंबर। ये क्या है एब्सोल्यूट मोड। इन विच एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन कौन करता है ये, एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग देखो इन द एड्रेसिंग मोड वेयर द ऑपरेंड गिवन एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन इट रिफर टू द इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड जो है हमारा एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन करता है। यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप, इन इमीडिएट मोड द ऑपरेंड एक्चुअली वैल्यू इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। दिस मीन्स दैट द इंस्ट्रक्शंस कंटेन द ऑपरेंड्स एक्चुअल वैल्यू रादर देन एड्रेस। वो जो हम लोग पढ़े थे आर्किटेक्चर में रजिस्टर, और फिर आपका ऑपरेंड से वैल्यू नहीं लेता, डायरेक्टली जो है इंस्ट्रक्शन देता है आर्किटेक्चर पे। इमीडिएट मोड और भी पढ़ सकते हो इसके अंदर, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। Which of the following are themselves a collections of different data type। different data type का कनेक्शन क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कह रहा है ऑल ऑफ द मेंशन तो है ही है, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग इन सी स्ट्रिंग टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ अ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है, एरे मतलब str स्ट्रिंग नाम दे दो, और ये मान लो कि राहुल है, तो ये पूरा हो गया स्ट्रिंग, और इसके अंदर एक एक में जो है वर्ड है उसे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वेयर ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर in the string, while string contains a characters of different type, it is primarily composed of characters, ठीक है। तो structures in C user defined। structures क्या है, user defined है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। string भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। type that contains variable of different data type, बहुत अलग अलग डेटा टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। देखो एक स्ट्रक्चर बना हुआ स्ट्रक्ट पर्सन नाम करके, कैरेक्टर नेम है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है, फिर इंट एज है, फ्लोट है, इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। Here
पोर्शन इज ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स वेरिएबल ऑफ टाइप्स कैर, इंट एंड फ्लोट। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स को हम लोग यूज करके वो बना सकते हैं, ठीक है। कैर इज ए डेटा टाइप है, इन से रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। जैसे राहुल है तो ये एक कैरेक्टर हो गया, तो सिंगल रिप्रेजेंट है, सिंगल रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर। वाइल इट यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स, इट नॉट इनहेरिटली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ईच कैर वेरिएबल रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। सिंपल से बहुत सारी इजी चीज़ है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। परसेंट आई का क्या बोल फॉर्मेट आइडेंटिफायर किसका है, अगर आप लोगों ने सी पढ़ा होगा तो इंट का जो है परसेंट आई होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी ये, बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कैन बी डिराइव्ड बाय स्ट्रक्ट भी, टाइप भी, एनएम भी। यूजर डिफाइंड मतलब जो हम लोग कर सकते हैं, एरे को जैसा डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है यूजर डिफाइंड। तो ये सारे हैं, तो ये आंसर ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा। कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन। तो क्या होता है, असेंबलर जो है ये कन्वर्ट करता है। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, डिटेल में दिया गया, आप आराम से इसे पढ़ो और फिर देखो। ट्रांसलेटर फॉर लॉ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म क्या होता है, असेंबलर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, असेंबलर हो जाएगा। वहाँ पे भी बहुत चीज़ है नहीं, वहाँ पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही सेम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अर्थमेटिक ऑपरेशन। ए इंटू भी अर्थमेटिक है, ए डिवाइड वाला भी अर्थमेटिक है, ए इंटू और ए मॉडुलो भी अर्थमेटिक है। तो ये तो अर्थमेटिक है, ये अर्थमेटिक नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इन द केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड ऑपरेंड्स क्या है, पुश डाउन स्टैक। पुश डाउन स्टैक जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन कोड फील्ड प्रेजेंट इन क्या होता है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ऑपरेशन कोड फील्ड इज इन प्रेजेंट इन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन कोड फील्ड इज प्रेजेंट इन क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो इतना तो हम लोगों ने करवा दिया लगभग। अभी अब कंप्यूटर में आपको किस पे फोकस करना है, एक कन्वर्जन वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है, एक थोड़ा सा आउटपुट वाले क्वेश्चन पे फोकस करना। सारी चीज़ दिया हुआ है, ऐप पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। ये सब क्वेश्चंस मैंने उठाया भी है कि बहुत सारे बच्चे भेजे थे मेरे को, ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे अलग अलग मतलब इकट्ठा कर करके भेजे थे कि ये क्वेश्चंस है, आप करवा सकते हो। तो ये क्वेश्चंस मैंने उन्हीं लोगों से उठाया था, व्हाट्सएप पे बहुत सारे भेजते रहते थे कंप्यूटर के, ये लैंग्वेज और फिर हमारा जो है क्या बोलते हैं इसे, नंबर सिस्टम का जो भी था। तो सारे बच्चे ने जो भेजा था मैंने उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो इतना था, हम लोगों ने बहुत सारे 3 पार्ट में जो कवर कर लिया, बहुत हद तक जो है कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है। तो अब तीनों को अच्छा देखो और कमेंट करो। अगर रीजनिंग का भी चाहिए तो मैं जल्द से जल्द रीजनिंग का भी इसी टाइप का वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। अगर टाइम है नहीं ज़्यादा तो मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि रीजनिंग का भी मैं आप लोगों को दे दूं। और कोई भी नीचे डाउट है, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भैया मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉडकास्ट देखो सीनियर्स का क्या कहते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको देना ही है, देना हर हाल में देना है। तो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, आप वहाँ से दे सकते हो, या फिर हमारे नंबर है 8804044754, इस पर आप कॉल कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।